अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेशन 3 क्लासीफाई हॉस्पिटल्स। ये वीडियो पार्ट 2 का है। सो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से उसे देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आर कंट्रोल, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं, कौन उन्हें ऑर्न कर रहा है, यानी कि कौन उन्हें चला रहा है, उसके बेसिस पे भी हॉस्पिटल को क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है कि गवर्नमेंट आर पब्लिक हॉस्पिटल, सेकेंड इज़ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट आर पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के थ्रू। ये नॉन कॉमर्शियल होते हैं, यानी कि जो इनका उद्देश्य है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि लोगों को ट्रीटमेंट देना होता है, पैसा कमाना नहीं। इस हॉस्पिटल का जो फंड होता है, यानी कि जो भी खर्चे होते हैं इस हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट देती है। और ये जो हॉस्पिटल है वो जनरल हॉस्पिटल, जनरल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो सकते हैं। जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, ऐसे हॉस्पिटल जिसमें हर कॉमन डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ पे ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सभी डिजीज़ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, वो जनरल हॉस्पिटल में आते हैं। और ऐसे हॉस्पिटल जो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हों, जैसे कि हार्ट हॉस्पिटल, आइस हॉस्पिटल, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल जो किसी स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करने का काम करते हैं, या ऑर्गन्स पे, जैसे कि आँखों का जो हॉस्पिटल होता है वो सिर्फ आँखों के लिए ही होता है, उसमें सिर्फ आइस रिलेटेड प्रॉब्लम ही देखी जाती हैं, तो वो आएगा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंडर। उसके बाद आता है हमारा नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक हॉस्पिटल, क्योंकि जो पब्लिक हॉस्पिटल है ये इसका जो फंड है, यानी कि इसके जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये जो है वो फंडेड किया जाता है या सपोर्टेड किया जाता है जो क्लाइंट फ़ीस देता है, यानी कि जो भी क्लाइंट्स है फ़ीस देता है, या फिर डोनेशन से जो भी पैसे मिलते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी फंड मिलती है, या जो कोई भी कुछ डोनेशन देता है उसकी वजह से ये नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलता है, या फिर क्लाइंट के फ़ीस पे चलता है। इसी वजह से इस हॉस्पिटल की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है इसे फिर क्लासिफाई करते हैं प्रॉफिटरी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिटरी हॉस्पिटल्स होते हैं ये चलाए जाते हैं किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू, यानी कोई एक पर्सन भी इसे चला सकता है, या फिर पार्टनरशिप आर कॉरपोरेशन के थ्रू भी ये चलता है, यानी कि कई लोग पार्टनरशिप में आके उस हॉस्पिटल को चलाएं और जो भी हॉस्पिटल से प्रॉफिट हो रहा है उसे आपस में शेयर कर लें। अब जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स आर हॉस्पिटल्स एंड कॉरपोरेट हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉलंटरी हॉस्पिटल्स क्या होता है। जो वॉलंटरी हॉस्पिटल है ये बनता है और चलाया जाता है किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर। ये जो हॉस्पिटल होता है ये चलाया जाता है पब्लिक या प्राइवेट फंड के थ्रू, जो कि ऑन नॉन कॉमर्शियल बेसिस होता है, यानी कि इसका भी उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं होता है। इसी वजह से इस
जो वॉलंटरी हॉस्पिटल है इसकी जो फ़ीस होती है वो बाकी हॉस्पिटल से कम होती है। यानी कि जो वॉलंटरी हॉस्पिटल है ये पूरी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है। इस वजह से जो फ़ीस होती है वॉलंटरी हॉस्पिटल की वो बाकियों से कम होती है। अब सेकेंड आता है हमारा प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल, ये चलाया जाता है किसी एक डॉक्टर से या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि मिलके हॉस्पिटल अपना खोल के चला रहे हैं, और इसकी जो फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वॉलंटरी हॉस्पिटल से ज़्यादा होती है। थर्ड आता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है तो ये जो होता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल एक तरीके का पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है जो कि फॉर्म्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म होता है, और ये भी इसकी जो फ़ीस होती है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये भी कॉमर्शियल लाइंस पे होता है। यानी कि इसका भी जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना भी होता है, यानी कि लोगों की ट्रीटमेंट भी करना और पैसे भी कमाने, जिसकी वजह से जो क्लाइंट की फ़ीस होती है ट्रीटमेंट की वो ज़्यादा होती है। और ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है ये इस जनरल हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आर कंट्रोल। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम जानेंगे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।